पुष्प 9 अग्नि देशी गाय के कंडे। अग्निहोत्र के लिए गाय के गोबर से बने सूखे कंडों का अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। सभी चिकित्सा पद्धतियाँ गाय के गोबर के औषधि गुणों का समर्थन करती है। विश्व के सभी देशों की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में रोग निवारण के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता था। गाय के गोबर में मेंथॉल, अमोनिया, फिनॉल, इंडोल, फॉर्मेलिन तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड एवं पोटैश इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिगेड की खोज है कि गाय के ताजे गोबर की गंध मात्र से बुखार एवं मलेरिया के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गाय के गोबर जैसी कीटाणुनाशक शक्ति अन्यत्र नहीं। गाय के गोबर से लिपि पुती वस्तुएं एवं घर की दीवारें अणु विस्फोट के घातक विकिरणों की रोकथाम करती है तथा अंतरिक्ष यान में उत्पन्न होने वाली भीषण गर्मी को गाय का गोबर कम करता है। यह रशियन वैज्ञानिकों की खोज है। गाय के गोबर के सूखे चूरे का धूम्रपान करवाकर दमे का रोग ठीक करने में पश्चिमी देशों के डॉक्टर रुचि ले रहे हैं। स्वतः सिद्ध है कि गाय के गोबर से बने कंडों में और उनके जलने से उत्पन्न धुएं में औषधि तत्व विद्यमान रहते हैं। गाय के गोबर से बने कंडों की अग्नि ही अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने के पीछे इसी रोगाणु निरोधक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबियल तत्वों का महत्व है। गोबर से बने कंडों के औषधि गुणधर्म नष्ट न हो, इस विचार से सलाह दी जाती है कि इस अग्नि को सुलगाने के लिए घासलेट आदि की सहायता न ली जाए। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए गाय के घी की रुई की बत्ती अथवा गुगल या कपूर उपयुक्त है। अग्नि प्रज्वलित करते वक्त माचिस की काड़ी से कपूर अथवा रुई की बत्ती को प्रज्वलित करके काड़ी को बाजू करना है। उस माचिस की काड़ी को अग्निपात्र में ना डालें। सूर्योदय सूर्यास्त के 6-7 मिनट पूर्व गर्मी या सर्दी के दिनों में तथा 10-12 मिनट पूर्व बरसात के दिनों में अग्नि प्रज्वलित करनी है। बरसात के दिनों में कंडे गीले या उनमें सिलन होने की स्थिति में कंडों के साथ समिधा का भी प्रयोग किया जा सकेगा। आम, पीपल, बड़, गुलर, खैर आदि वृक्षों के अंगुली भर लंबाई मोटाई के लकड़ी के टुकड़ों को समिधा कहते हैं। इनसे समय पर अग्नि प्रज्वलित करने में सहायता मिलती है। ये सभी वृक्ष औषधि गुणों से युक्त हैं। यदि इन वृक्षों की समिधा उपलब्ध न हो तो ऐसे सभी वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें कांटे न हो तथा कड़वे फल न लगते हो। कंडों के टुकड़ों की अग्निपात्र में इस तरह रचना करें कि बीच में जगह खाली रहे। इस बीच की खाली जगह में घी की बत्ती या गुगल या कपूर अग्निहोत्र के समय 6-7 मिनट पूर्व रखकर जला दें, जिससे अग्निहोत्र के समय तक अग्नि तैयार हो चुका होगा तथा उसमें से ज्वालाएं निकल रही होगी। इस संदर्भ में मुंडकोपनिषद का कथन है, यदा लीलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यावाहने तदा च भागावंतरेण आहुति प्रतिपादयेत्। अर्थात अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित होने पर जब उसमें से ज्वालाएं निकल रही हो तब उसके मध्य भाग में आहुतियाँ दी जावे। अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होने से पूर्व ही आहुति समर्पित की गई तो अग्नि बुझने की शक्यता होती है। इसलिए आहुति समर्पित करने से पूर्व ही अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो, यह सावधानी रखे तो बहुत अच्छे से अग्निहोत्र विधि संपन्न होता है। जैसे भूख ना होते भोजन करते हैं तो जठराग्नि बुझ जाती है, जिससे खाना अच्छे से पचन नहीं होता। अच्छे से भूख लगने पर भोजन करते हैं तो खाना अच्छे से पचन होता है। ठीक इसी तरह अग्निपात्र में अग्नि अच्छे से निर्माण होते आहुति समर्पित होती है तो आहुति का पचन अच्छे से होता है, जिससे सूक्ष्म पोषक तत्व निर्माण होते हैं। आहुति से निर्माण होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व से मानव सहित समस्त जीव सृष्टि का पोषण होता है। आहुति के लिए अग्नि निर्माण का मुख्य आधार है देसी गाय के कंडे।
देसी गाय के गोबर से बने कंडे। देसी गाय के गोबर में जो गुणधर्म होते हैं वह देखकर गोमाता को विनम्रता से आभार ही मन में आता है। जिस परमात्मा शक्ति ने गोमाता की निर्मित की, उस दिव्य विश्व शक्ति को जितना शरण जाए उतना कम है। पुष्पाधार अग्निहोत्र नित्य करे पुस्तक, माधवाश्रम भोपाल।